जेल में रह रहे हैं। चलो देखते हैं वो कैसे हैं। क्या हाल है बॉयज? जेलर जिमी। गाइस 1 महीना हो गया है, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। अंदर आ जाओ दोस्तों, आज हम इस प्रिजन का एक नया एरिया अनलॉक करने वाले हैं, वो भी अभी। लाइब्रेरी को अनलॉक करो। क्या मजाक कर रहे हो? लाइब्रेरी अनलॉक। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, और यहाँ लिटरली सैकड़ों किताबें हैं और मैगजीन्स भी। रुको, इतनी जल्दी नहीं। शर्त ये है कि लाइब्रेरी का एक्सेस 100% फ्री है, पर तुम में से सिर्फ एक के लिए अगले 70 दिनों तक। क्या ये मजाक तुम है? में से कोई एक यहाँ आकर 1 घंटा कुछ भी पढ़ पाएगा, पर दूसरा वाला नहीं। हो मतलब हर दिन 1 घंटा? और बुक्स बाहर नहीं ला सकते? बुक्स बाहर नहीं ला सकते, ये करना सख्त मना है। अंदर और क्या क्या है देखने के लिए? ठीक है, टूर ले लेते हैं। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ बाइबल भी है। ये देखो, मैं यहाँ इस बुक से सरवाइव कर पाऊंगा, मुझे बस यही चाहिए। और ये तुम कंप्यूटर ये किस लिए? वापस रख दो। किताब चुराना इसकी खासियत है। इस कंप्यूटर पर टेट्रिस और माइंड स्वीपर खेल सकते हो। यहाँ कुछ और भी किताबें हैं। ये फैसला मुश्किल ये होगा। बहुत गलत है। ठीक है, अब तुम दोनों बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ घंटे देता हूँ, आपस में अच्छे से बातचीत कर लो। फैसले के लिए गुड लक। थैंक्स मुझे जिमी। बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम दोनों को पढ़ना इतना पसंद है? क्या तुम कभी जेल में रहे हो? अब तक तो नहीं। हम यहाँ मर रहे हैं। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ, तब तक सोच लेना। मिस्टर बीस्ट के प्रिजन में हमेशा एक तो झेलेगा ही। हमें बात करनी पड़ेगी, जैसे हम हमेशा करते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसे हेडलॉक ना देना पड़े। मेरे जाने के बाद इयन और लेनी ने एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे ऑफर के बारे में सोचते रहे। ये किताबें कितनी पास हैं। मैं और कोई किताब नहीं मांग रहा, बस एक ही चाहिए। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। हम कुछ ना करके इसे ऐसे गवा नहीं सकते। ये लाइब्रेरी बस हमें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए है। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम तो ज्यादा समझदार हो ना। हमारे पास उसे लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि ये फ्री है, जाने देना बेवकूफी होगी। पर सवाल ये है कि अंदर जाएगा कौन? अभी तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ और मैं हमारे पिछले डिसीजन से काफी खुश हूँ, इसलिए मैं बॉल तुम्हारे कोर्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार तुमने बॉल मुझे पकड़ा दी थी। ओह सॉरी। मुझे मारने की कोशिश है क्या? ये सुनने में तो सही लग रहा था कि इस बार का फैसला इयन पर छोड़ दिया जाए, पर लेनी के दिमाग से एक बात निकल ही नहीं रही थी। काश मेरे पास वो बाइबल होती। चलो सच बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम उस लाइब्रेरी के हकदार हो? क्योंकि मुझे भी यहाँ 100 दिन सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो क्या लाइब्रेरी ना मिलने पर तुम बीच में ही छोड़ दोगे? मतलब सच बताओ। तो अब तुम बताओ, तुम इस लाइब्रेरी के हकदार कैसे हो? बाइबल ही एक चीज है जो मुझे यहाँ सरवाइव करने में हेल्प करेगी, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। तो क्या तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ये कब कहा? मुझे लगता है कि तुम बिना किसी वजह के अचानक से मेरे खिलाफ हो गए हो। तो फिर लाइब्रेरी लेते ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। जो सोचना है सोचो, मुझे बस अब तुम पर डाउट हो रहा है। सच कहूँ तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। कोई बुक होती तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाते। लगता है हम अब जेलर से मिलने के लिए तैयार है गाइस। शायद ये कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी फिर से घूमकर वहीं आ गई है, पर उनका टाइम अब पूरा हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, अगले 70 दिनों तक रोज 1 घंटे लाइब्रेरी में तुम दोनों में से कौन बिताएगा? जिमी, बात यह है कि लगता है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। सच में? हाँ, तुम इससे सहमत हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिछले कुछ घंटे काफी मुश्किल थे। तुमने ये मौका इसे क्यों दिया? जब बात यार्ड की आई थी मैंने तो हाँ कहा। तो ये बिना हिचकिचाए 25,000 खोने के लिए भी तैयार था, और इसने बस यही एक चीज मांगी, तो मैंने सोचा कि मैं मान जाता हूँ। तुम लकी हो। ये एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने सोचा नहीं था कि कॉप्स अच्छे भी हो सकते हैं। ये कमेंट जरूरी नहीं था, इसने तुम्हें एक लाइब्रेरी दी है। लाइब्रेरी अनलॉक्ड। इयन का लाइब्रेरी में आज पहला दिन था, और लेनी को अकेलापन ना महसूस हो इसके लिए वो तुरंत काम पर भी लग गया। लगता है उसे इसी की तलाश थी। मुझे पता है लेनी के लिए बाइबल कितना इम्पोर्टेंट है। मैं इससे कुछ कोट्स लिख रहा हूँ, उसके साथ शेयर करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। अब तुम मेरे भरोसे जियोगे? हाँ, वो शेयर कर रहा है, इससे पता चलता है कि वो एक अच्छा रूममेट है। लेकिन अगली ही सुबह इयन ने रूल्स के लिमिट्स टेस्ट करना शुरू कर दिए। मुझे एक आर्ट वर्क मिला जिसे हम कहीं टांग सकते हैं। उन्होंने कहा बुक्स बाहर नहीं ला सकते, पर मैं तो बस पेजेस स्मगल कर रहा हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। और अगले कुछ दिनों में सिर्फ इयन ही अकेले मजे नहीं कर रहा था, मुझे और आर्ट वर्क मिला और इस प्रिजन का इंटीरियर बदलने लगा। अब लग रहा है ना घर जैसा। और हमेशा कैमरास की निगरानी में होने के बावजूद आखिरकार इयन के अंदर का क्रिमिनल बाहर आने लगा। मैं उसे वहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता था, बिना बाइबल, बिना किसी किताब के। उसके पास करने को कुछ नहीं, और मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। ये बुक कमाल की है, मुझे यहाँ जीने के लिए बस यही ये चाहिए। ऐसे एक्ट करने लगे कि ये पकड़े जाएंगे ही नहीं। बुक्स एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा नया नाम है स्मगलर विक।
स्मगल करने वाला पायरट। मैंने हर जगह किताबें छिपाई हैं और यहाँ बाथरूम में भी। ये देखो, हम यहाँ जितनी ज्यादा किताबें छिपा सकते हैं छिपाएंगे, एक कोना नहीं छोड़ेंगे। आज है डे 40। कैसे हो गाइस? हमारे पास एक सरप्राइज है, पर हम एक को ही ले जा सकते हैं, तो आप लोग डिसाइड करो कौन जाएगा पहले। रॉक पेपर सीजर शूट। तुम जीत गए, तुम जाओ। Store unlocked. हमने अपनी खुद की दुकान खोली है, तुम्हें यहाँ कुछ फैसले लेने होंगे। हमने इन दोनों की सारी बातचीत सुनी और इस स्टोर को उन चीजों से भर दिया जो इन्हें चाहिए। इसमें सबसे ऊपर है ये मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें लिटरली कुछ भी हो सकता है, और सबसे नीचे ये हैंड बॉल जो बाहर तो $1 का मिलता है, पर इस प्रिजन में यहाँ हर चीज का दाम एक ही है, $10,000। एक $10,000 का हैंडबॉल। और वो ये सिर्फ उसी प्राइस मनी से खरीद सकते हैं जिसके लिए वो कम्पीट कर रहे हैं। और अब मुझे डिसाइड करना है। हाँ, मैं लेता हूँ वो मिस्ट्री बॉक्स। $10,000। बिजनेस करके अच्छा लगा। और जहाँ लेनी सिर्फ मिस्ट्री बॉक्स से खुश था, वहीं ईएन की पैसा खर्च करने की आदत फिर से बाहर आ गई। ओह वाओ, ये तो काफी कूल है। अगर मैंने ज्यादा पैसे खर्च किए तो लेनी बहुत गुस्सा होगा। मैं थोड़ा नर्वस हूँ। देखो, मैं इसे लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कम से कम उसे पता है कि उसे क्या मिल रहा है। मुझे तो अंदाजा तक नहीं कि इसमें क्या है। ये 10,000 के लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा चीजें मत खरीदना ये। मुझे मेलाटोनिन और क्लीपर्स चाहिए। अब हम यहाँ बहुत मजे करने वाले हैं ब्रो। तुमने कितने पैसे खर्च किए? 30,000, पर हमें फीस टेबल्स भी मिले। और सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमारे लिए क्लीपर्स लिए हैं और तुम्हारे लिए ये स्लीप मास्क। अगर मुझे ये चीजें चाहिए होती तो मैं इन पर पैसे खर्च कर देता। देखो, मैं ज्यादा पैसे खर्च करने की वजह से ही जेल गया था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस पैसे उड़ाने का मन कर रहा था मिस्ट्री मेरा। बॉक्स खोलना चाहोगे तुम? 20,000। कम ऑन, ये तो पैसे बना रहा है। ओके, मुझे लगता है अब हमारे पास इतना सामान है कि हमें और कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब जब इनके पास वो चीजें आ गई हैं जो इन्हें चाहिए थी, ये आसानी से वक्त बिता सकते हैं। इन्होंने $10,000 के कलर पेंसिल से आर्ट बनाया यह है दीवारों के लिए मेरी पहली रंगीन ड्राइंग। और फेस्टिवल्स खाई जो दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब से ये मेरा फेवरेट है। आप जानते हैं फेस्टिवल्स दुनिया की सबसे टेस्टी चॉकलेट है, और हमने अभी अभी अपने नए क्रीमी हेजलनट कप्स लॉन्च किए हैं। आमतौर पर कप्स के अंदर पीनट बटर होता है, जैसे हमारे फेस्टिवल्स पीनट बटर कप्स में है, लेकिन जब मैं प्रोटोटाइप्स टेस्ट कर रहा था और मैंने कप के अंदर क्रीमी हेजलनट चॉकलेट फिलिंग ट्राई की, तो ये कमाल की निकली। हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया और रिव्यूज एकदम जबरदस्त आए हैं। ये इन रिटेलर्स के पास अवेलेबल है, ट्राई करना। फिर इन्होंने $10,000 के पेपर के साथ पेपर एयरप्लेन्स बनाए। कोई इसे आकर ले जाओ प्लीज। यह है बोरियत का एक नया लेवल। सच बताओ, क्या तुम्हें ADHD है? और फिर लेनी ने ईएन को उसकी जिंदगी का सबसे महंगा हेयर कट दिया। अब यहाँ के गार्ड्स फाइनली मुझसे डरेंगे। और लेनी को समझ आ गया कि ईएन ने उसके लिए जो चीजें खरीदी हैं वो काम की हैं। अगर मैं सच कहूँ तो ये ईयर प्लग्स और मेलाटोनिन, इन दोनों चीजों ने अपना कमाल दिखाया और इनकी वजह से मैं एक्स्ट्रा आराम कर पा रहा हूँ। थैंक्स। यू आर वेलकम दोस्त। पर फिर भी वो एक ऐसी चीज चाहते थे जो किसी दुकान में नहीं मिल सकती। कल डे 50 है, चैलेंज डे। उम्मीद है हमें फैमिली से मिलने या कॉल करने देंगे। सबसे बड़ी चुनौती है अपने परिवार से दूर रहना। क्या तुम एक फोन कॉल के लिए पैसे दोगे? हाँ, मैं एक फोन कॉल के लिए पैसे दे दूंगा। तो मेरे पास डे 50 के लिए एक परफेक्ट ऑफर है। बॉयज, आज डे 50 है। बढ़िया। डे 50 का ऑफर रिवील करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ क्लिप्स दिखाने हैं। ओह, ठीक है। ये देखो, एक दिन तुम किताबें अपनी पैंट में छुपा रहे थे। उसके बाद तुम इतने बेखौफ हो गए थे कि बुक्स को यूं ही बाहर फेंकने लगे, और फिर तो तुम सीधे किताबें लेकर वहाँ से बाहर निकल रहे थे। डे 50 एक बड़ा माइलस्टोन है। तुम दोनों के परिवार बाहर बैठे हैं एक प्रिजन बस के अंदर, और हम इसे सेलिब्रेट करने वाले थे तुम दोनों के परिवारों को फ्री में अंदर बुलाकर। पर क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े हैं, अब तुम दोनों में से कोई एक ही अपने परिवार से मिल सकता है। और ये 100 दिनों के खत्म होने तक अपने परिवारों को देखने का तुम्हारा इकलौता मौका होगा। जेलर बहुत चालाक है। मैंने शुरू से ही बात बहुत क्लियर रखी है कि मेरे लिए फैमिली सब कुछ है। तो तुम में से कौन होगा? मेरा दोस्त आज अपने परिवार से मिलेगा। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये मेरे लिए सैक्रिफाइस दे रहा है, जैसे मैंने इसके लिए दिया लगता था। है वो लाइब्रेरी टाइम मैं ही लेने वाला हूँ। और हमें सजा मिल भी इसी की वजह से रही है। तो ये आदमी कॉप्स के साथ मिला हुआ है, ये तो गलत है ना? ये सारा सामान जब्त कर लो। सीरियस हो? ओह, और हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट है। तुम अपने परिवार के साथ जब तक चाहे रह सकते हो, पर ये तब तक सॉलिटरी से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है। वाह, ये तो ब्रूटल है। चैंडलर, इसे सॉलिटरी में ले जाओ। मैं खुश हूँ, पर साथ ही मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। अब से किताबें चुराना बंद कर देना। जेलर जी, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं एक असली क्रिमिनल। दरवाजा बंद करो। मजे करना। अरे यार, सच में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अंदर आ जाओ, लेनी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। हाय डैड।
जाओ मिलो उनसे। लेनी कितना प्यारा डैडी मोमेंट है है। ना? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, अब क्या बताओ। ओह माय गॉड, अपने डैड को ब्लू के बजाय ऑरेंज कपड़ों में देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अजीब रह अजीब रहे है। तुम्हारा परिवार यहाँ जितनी देर चाहे रह सकता है, पर ध्यान रहे तुम्हारा पार्टनर तब तक बाहर नहीं आ पाएगा। सब लोग मजे करो। थैंक्स। और ऊपर मम्मा डैडा की याद आई। मम्मा डैडा की याद आई। मैं खुश हूँ कि मेरा परिवार यहाँ मेरे साथ है और मैं जितनी देर चाहूँ इन्हें अपने साथ रख सकता हूँ। ये मेरे लिए एक तरह से रिचार्ज जैसा होगा और इससे मुझे डे 100 तक पहुँचने की हिम्मत मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे परिवार को मुझ पर गर्व हो, सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को ही नहीं। हमें तुम पर भरोसा है। थैंक यू। लेनी और उसका परिवार बाहर मजे कर रहा है और मैं यहाँ बंद पड़ा हूँ एक डॉग की तरह। यहाँ बिताया हर मिनट मुझे और गुस्सा दिला रहा है। मुझे PTSD हो रहा है। मुझे यहाँ से प्लीज निकालो। ईएन को